शनि के पूरे साल मीन राशि में रहने और साल के बीच में वक्री होने, बृहस्पति के मई के आसपास कर्क राशि में जाने और पूरे साल कर्क राशि में रहने से यह हम में से कई लोगों के लिए बहुत शुभ समय लाने वाला है। न केवल इस आधार पर कि बृहस्पति कहाँ स्थित है, बल्कि इस पर भी कि आप किस दशा या अंतरदशा काल में हैं। नमस्ते, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से आपके साथ। आज हम देखेंगे कि अगला साल 2006 हम में से हर एक के लिए हमारी लग्न राशि, उदय राशि और हमारी राशियों के आधार पर कैसा रहेगा। तो आइए देखें कि जो गोचर पूरे साल रहने वाले हैं और प्रभावी रहेंगे, वे हम में से हर एक के लिए अलग अलग परिणाम कैसे लाएंगे। अब उन लोगों के लिए जो मेष लग्न राशि या राशि में पैदा हुए हैं, साल 2006 आपके लिए महत्वपूर्ण कर्मों के हिसाब किताब का समय लग रहा है। तो कुछ आंतरिक परिवर्तन हो सकते हैं जो आप देख रहे होंगे, जहां आप कुछ बदलाव देख रहे होंगे, आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि अब तक आपकी यात्रा कैसी रही है। तो अब तक अपने जीवन में थोड़ा दिखावटी होने के बजाय कुछ लंबी अवधि की योजना शामिल हो सकती है। तो जोर बहुत मजबूती से बदलेगा, खासकर जीवन के निजी क्षेत्रों पर शनि के 12वें भाव में होने और बृहस्पति के आपकी कर्क राशि में चौथे भाव में जाने से। तो करियर और सार्वजनिक जीवन के लिए 12वें भाव में शनि का वक्री होना कुछ समय का संकेत देगा। कुछ आत्मनिरीक्षण होगा, आत्मनिरीक्षण जो आप अपने करियर और अब तक के जीवन पथ में कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी सामान्य महत्वाकांक्षाओं से थोड़ा कटा हुआ महसूस कर सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हालांकि चौथे भाव में बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे मौके बना सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव को देख रहा है और बृहस्पति 12वें भाव में शनि को भी देखने वाला है, जबकि शनि वापस नहीं देखने वाला है। तो ये उस नजरिए से एक बहुत अच्छा समय होगा जब बृहस्पति कर्क राशि में चौथे भाव में जाएगा। तो यह पर्दे के पीछे काम करने का समय है, लेकिन साथ ही अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और अपने कुछ कर्मों के कर्ज से निपटने का भी समय है, खासकर दोस्तों या परिवार के साथ, क्योंकि शनि आपके लिए 11वें भाव का भी स्वामी है। तो अथॉरिटी फिगर के नजरिए से शनि 10वें भाव का भी स्वामी है। आपको तभी साफ तौर पर समर्थन मिलेगा जब आप उनके साथ अपने रिश्ते पर भी काम कर रहे होंगे, लेकिन ये संतोषजनक से कम हो सकता है अगर आप अपने रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं और अगर आप उनके साथ बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं या उन्हें आपके प्रदर्शन के बारे में असुरक्षा महसूस हो सकती है क्योंकि आप उनसे आगे निकल सकते हैं। तो ये हमेशा रहेगा। तो कृपया यहाँ थोड़ा कूटनीतिक रहें, थोड़ा समझदारी से काम लें। फिर राहु कुंभ राशि में 11वें भाव में है, तो यह आपके लिए कुछ असामान्य लक्ष्य लाएगा, खासकर जहां बड़े नेटवर्क की बात है। टेक्नोलॉजिकल करियर बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग ऐसे करियर में काम कर रहे हैं जहां आपके करियर में मानवीय दृष्टिकोण है, जहां आप बड़े जनसमूह की सेवा कर रहे हैं, यह आपके लिए एक उत्कृष्ट समय होगा। आपको अचानक लाभ दोस्तों के माध्यम से, समूहों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अपने सोशल कनेक्शन के माध्यम से, अपने नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से भी अनुभव हो सकता है। हालांकि शनि अभी भी 11वें भाव का स्वामी होने के कारण वक्री होने का मतलब है कुछ छिपे हुए खर्च हो सकते हैं जो अचानक आपके सामने आ सकते हैं। तो इस साल महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छा है। हालांकि हमेशा इस बारे में आत्मनिरीक्षण भी करें कि आपकी महत्वाकांक्षा किस दिशा में जा रही है, क्योंकि अगर आपकी महत्वाकांक्षा आपकी क्षमता की सही दिशा में नहीं जा रही है, जहां आपके अनुभव है, क्योंकि याद रखें बृहस्पति 9वें भाव का भी स्वामी है। तो अगर आप अब तक के अपने अनुभव साथ नहीं ला रहे हैं, तो बृहस्पति कर्क राशि में जा रहा है, उच्च का हो रहा है। तो यह सही समय है अपने अनुभवों और अब तक की अपनी सीख को अपने करियर में इस्तेमाल करने का। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यह निश्चित रूप से एक चुनौती होगी। तो लेकिन यह बृहस्पति के सबसे सकारात्मक प्रभावों में से एक होगा जो आपके 10वें घर को देख रहा है और लाभ के 9वें घर का स्वामी है और साथ ही अपनी राशि और वहां शनि को भी देख रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। केतु 5वें घर में है, जिसका मतलब है कि आप रोमांस, अंतरंगता, बच्चों से थोड़ा डिस्कनेक्ट महसूस कर सकते हैं। तो आप इन्हें ये चीजें पीछे छूट सकती हैं। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि केतु 5वें घर में जो करता है वह कभी कभी आपके जीवन में अचानक बदलाव लाता है बिना आपके कोई कदम उठाए। अगर आप समय आने पर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो केतु आने वाले समय के बारे में है।
इसलिए कई बार केतु अपने गोचर में या अपनी दशा या अंतर्दशा में आपके जीवन में परिवर्तन और बदलाव सक्रिय करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो बच्चों, रोमांस, नजदीकी और फोकस का ध्यान रखें और साथ ही अपनी जॉब रोल में बदलाव का भी। हो सकता है जॉब में नहीं, लेकिन यह इस साल, आने वाले साल में नए मौकों की तलाश करने का भी अच्छा समय है। ठीक है, तो बदलाव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। अब उन लोगों के लिए जो वृषभ राशि में पैदा हुए हैं या जिनका लग्न राशि वृषभ है, आप लोगों के लिए बृहस्पति कर्क राशि में तीसरे भाव में जा रहा है और शनि मीन राशि में 11वें भाव में रहेगा। लेकिन यह साल के बीच में वक्री भी हो सकता है, जबकि बृहस्पति मई के आखिर में आपके तीसरे भाव में कहीं जा रहा होगा। तो ये बहुत शुभ समय होने वाला है एक बार जब बृहस्पति तीसरे भाव में चला जाएगा, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि बृहस्पति लाभ, इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति के 11वें भाव का स्वामी है और बृहस्पति प्रयास के तीसरे भाव से उस भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिसका मतलब है कि इस साल आपके प्रयास आपकी अधिकांश इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। कम से कम आपकी एक इच्छा या मनोकामना जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी, जो आपके लिए बहुत जरूरी थी, वो निश्चित रूप से पूरी होगी। हालांकि दूसरी बात यह है कि बृहस्पति 8वें भाव का भी स्वामी होने के कारण आपके लिए कुछ अवसरों को सक्रिय करेगा। कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन वे बदलाव के वादे के साथ आएंगी। ये कुछ परिवर्तन के वादे के साथ आएगा जो लंबे समय में आपके लिए अच्छा होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। ये कष्टा होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। शनि 9वें और 10वें भाव का स्वामी है और मीन राशि में 11वें भाव में है। तो हाँ, आप अपने कुछ सामाजिक संबंधों, सामाजिक महत्वाकांक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहे होंगे। हालांकि आप अपने करियर के बारे में जो महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, उनका भी पुनर्मूल्यांकन कर रहे होंगे। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं? हालांकि कुल मिलाकर यह एक अच्छा समय है। तो बृहस्पति जो करता है वह यह है कि अगर आप इस साल कुछ रिस्क लेते हैं जो शायद आपके लिए सबसे अच्छा ना हो, तो यह इसे बैलेंस कर देगा या लंबे समय में आपके लिए इसे बैलेंस कर देगा। तो निश्चित रूप से यह उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छा समय होगा। शनि 9वें भाव का स्वामी है और कुछ आध्यात्मिक झुकाव भी होगा। आप कुछ आध्यात्मिक यात्राएं कर सकते हैं या आप पूर्ति के लिए उच्च ऊर्जा पर अधिक निर्भर रह सकते हैं। प्रार्थना का समय हो सकता है, अंतर्ज्ञान का समय हो सकता है। ये सब एक्टिवेट हो रहे हैं। अब राहु 10वें भाव में है। खैर, शनि 10वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में है, लेकिन वक्री है, जिसका मतलब है कि आप में से कुछ लोग अपने करियर को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि राहु भूख और लालच पैदा कर रहा है। राहु चाहता है कि आप पूरी जान लगाकर अपने करियर के बारे में कुछ करें, लेकिन साथ ही आपको लग सकता है कि क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं या नहीं, और आप सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश करेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यह एक अच्छी बात होगी अगर आप सक्रिय रूप से उस कदम की तलाश करें, क्योंकि यह उस दृष्टिकोण से आपके लिए एक शानदार समय हो सकता है। अब बृहस्पति कर्क राशि में है, जबकि बृहस्पति आपके रिश्तों के 7वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो ये नई पार्टनरशिप, नए रिश्ते शुरू करने के लिए भी एक अच्छा समय हो सकता है, लेकिन ये अपना कुछ शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। जो लोग कुछ ऑनलाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन समय है। जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सेल्स में हैं, कोई भी क्षेत्र जो लोगों को प्रभावित करता है, कोई भी क्षेत्र जो कम्युनिकेशन से संबंधित है, कोई भी क्षेत्र जो जनता से निपटने से संबंधित है, मीडिया, आप शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। 8वें भाव की ऊर्जाएं आ रही हैं और बृहस्पति भी 8वें भाव का स्वामी होते हुए आपके 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिसका मतलब है कि आप जो अचानक फैसले लेते हैं या अचानक अवसर आते हैं, वे आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं और आप दो अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो कुछ दुविधा होगी, मुझे ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है। तो यहाँ आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आप कहाँ फैसला लेते हैं, क्योंकि आप जो भी फैसला लेंगे वह आपके लिए स्थिर रहेगा, न सिर्फ इस साल के लिए बल्कि आने वाले कई और सालों के लिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप कैसे फैसला लेते हैं और क्या फैसला लेना है और आप उसके साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। केतु पूरे साल चौथे घर में रहेगा और इसलिए ये आपके लिए घर पे कुछ करने का मौका लेकर आएगा। तो आप में से कुछ लोग घर के मौकों या घरेलू जीवन पे फिर से विचार कर सकते हैं। हालांकि आप में से कुछ लोगों के लिए बृहस्पति के तीसरे घर में जाने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि क्या आप सही रिश्ते में हैं या नहीं, क्या आप अपने घरेलू जीवन में सही व्यक्ति के साथ है या नहीं। तो घरेलू जीवन में निश्चित रूप से कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन होंगे, चाहे बड़ा बदलाव हो या छोटा बदलाव, लेकिन जो भी बदलाव आए उसे लगन से करें, उस पर अच्छी तरह सोच विचार करें, क्योंकि सुधार का मौका है।
केतु आपसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, केतु आपसे सुधार करने के लिए कह रहा है। अगर सुधार का मतलब कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ना है, नकारात्मक बातें, नकारात्मक बोझ क्योंकि आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो ऐसा ही सही, तो वो समय आ सकता है जब आपको अपने घरेलू जीवन या अपने रिश्ते में भी कुछ हद तक खिंचाव महसूस होगा। इसलिए सावधान रहे कि आप किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आने वाले लंबे समय के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला हो सकता है। अब वे लोग जो मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं, मिथुन राशि दोनों पर शासन करती है, बुध आपके लग्न और चौथे भाव दोनों पर शासन करता है। मेरा तो ये दोनों भाव मुख्य रूप से दो कारणों से फोकस में रहने वाले हैं। एक, शनि आपके चौथे भाव पर सातवीं दृष्टि डाल रहा है, लेकिन ये साल के मध्य में वक्री होने वाला है, तो इसकी चौथे भाव पर दृष्टि, 12वें भाव पर दृष्टि, इसकी रिश्ते के 7वें भाव पर दृष्टि, तो चौथे और 7वें दोनों पर दृष्टि जब यह वक्री होगा तो यह आपके घरेलू जीवन की डोर खींचेगा। हालांकि बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आय के भाव में बहुत मजबूत स्थिति में उच्च का होकर आय को बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय कर रहा है, तो वे लोग जो तैयार है या सकारात्मक कदम उठाने के लिए तैयार हैं, अपनी कमाई बढ़ाने, अपनी आजीविका बढ़ाने, लाभ के लिए आगे बढ़ने की अपनी क्षमता बढ़ाने के मामले में यह बहुत अच्छा होने वाला है। खासकर इसलिए क्योंकि बृहस्पति आपके करियर के 10वें भाव पर भी शासन करता है, तो यह एक शानदार अवधि होने वाली है। टीम वर्क अच्छा होगा, टीम वर्क सुचारू होगा, टीम वर्क आपको कुछ प्रोजेक्ट करने में मदद करेगा, प्रोजेक्ट में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगा, जो आपकी कमाई के मामले में बहुत अच्छा करने की क्षमता को बढ़ाएगा। आप में से कुछ को उस कमाई से पहले करियर में कदम उठाना पड़ सकता है। हालांकि सावधान रहे क्योंकि शनि जून के बाद 10वें भाव में वक्री हो रहा है, इसलिए सावधान रहे कि आप करियर के बारे में किस तरह के फैसले लेते हैं, क्योंकि यह आने वाले कई सालों या सिर्फ 1 या 2 साल तक आपके करियर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सावधान रहे कि आप उस निर्णय लेने को कैसे देख रहे हैं। लेकिन बृहस्पति आपके 7वें और 10वें भाव का स्वामी होकर कर्क राशि में होने के कारण बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ स्थित है, क्योंकि इसका इस बात पर असर पड़ेगा कि आपको लंबे समय में किस तरह के परिणाम मिलेंगे। अब लाभ के 9वें भाव में राहु का रहना आप में बेहतर करने की भूख और लालच को सक्रिय करेगा। तो जो ऊर्जाएं सक्रिय हो रही हैं, वे आपके लिए हैं ताकि आप लाभ के मामले में आगे बढ़ सकें। लेकिन यह आपके लिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं या अपनी घरेलू सीमाओं से परे अवसरों की तलाश करने को भी सक्रिय करेगा। आप में से कुछ लोग करियर के बारे में सोच सकते हैं या किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या विदेशी कंपनी में जा सकते हैं, या आप सेवा कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी भी आप सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी ग्राहकों को सेवा दे रहे हों, तो वह सक्रिय हो रहा है, जिसका मतलब है कि इस साल आपके लिए एक अच्छा अवसर आएगा कि आप उस दिशा में आगे बढ़ें और बहुत अच्छा करें, बहुत लाभ प्राप्त करें। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि आप किस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि लाभ के 9वें भाव में राहु है, लेकिन इसका स्वामी शनि, 9वें भाव का स्वामी शनि जून के बाद 10वें भाव में वक्री हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते कि आप किस पर भरोसा करते हैं, तो आपको करियर लाभ के बारे में कोई फैसला लेने में गुमराह किया जा सकता है। और फिर आप मेरा मतलब है आप अनुभव से सीखते हैं, क्योंकि इसमें अनुभवों का 9वां भाव शामिल है। लेकिन जब बृहस्पति आजीविका कमाने के दूसरे भाव में है, तो एक अच्छे अवसर को क्यों जाने दें, तो वहां फैसले लेने में सावधान रहे। अब केतु तीसरे भाव में है, जिसका मतलब है कि आप में से कुछ लोग इस साल थोड़ा सुस्त, थोड़ा आलसी महसूस कर सकते हैं। क्या मुझे सच में यह करना चाहिए, क्या मुझे सच में वह करना चाहिए, तो आप इस साल अपने कुछ फैसलों को टाल सकते हैं। ऐसा ना करें, यह आपके लिए एक अच्छा समय है। आप जुलाई के बाद किस तरह के फैसले लेते हैं, इस बारे में थोड़ा और सावधान रह सकते हैं। जब शनि वक्री होगा, लेकिन उससे पहले नहीं, तो पहले 5-6 महीने, खासकर मई से जुलाई के बीच का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया उत्कृष्ट समय है। तो ज्यादातर फैसले तभी हो सकते हैं, ज्यादातर मौके तभी आ सकते हैं, ज्यादातर घटनाएं तभी हो सकती हैं। तो अगर आप टालमटोल कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप शायद सफल ना हो पाएं। तो कृपया आगे बढ़ें और उन महीनों के दौरान इस मौके का फायदा उठाएं। जैसा कि मैंने कहा, तीसरे भाव में केतु की स्थिति आपको सबसे अच्छी ऊर्जा नहीं दे सकती है। तो कभी कभी आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि लगे रहें, हार न माने, लगे रहें, प्रेरित रहें, खुद से बहुत सारी बातें करें, खुद को बहुत प्रेरित करें। नहीं नहीं, ये जरूर होगा, ये शायद कुछ महीनों के लिए ही रुका हुआ हो, मैं इसे करके रहूंगा। तो खुद से ऐसी ही सकारात्मक बातें करते रहें, कोशिश जारी रखें और आपको अपनी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर साल की शुरुआत में तुरंत नहीं, तो जून के बाद जरूर, बशर्ते आप कोशिश जारी रखें।
अब वे लोग जो कर्क राशि, उदय राशि, कर्क राशि, तो यहाँ यह एक बहुत अच्छा समय होने वाला है क्योंकि बृहस्पति लग्न में उच्च का होकर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? बृहस्पति छठे भाव का स्वामी है, जो सेवा का भाव है। इसका मतलब है कि आपका सर्विस करियर आपके लिए बहुत मजबूत तरीके से एक्टिवेट हो रहा है। तो ये आपके करियर में, आपकी सेवा में बहुत अच्छा करने का शानदार समय है, जो आपकी स्थिति और समाज में सुधार करेगा। ये आपकी प्रतिष्ठा में सुधार करेगा। ये आपके पद में सुधार कर सकता है, जो आप अभी कर रहे हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके चार्ट में मंगल कहाँ बैठा है। लेकिन ये महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव पर भी दृष्टि डालेगा, जो वृश्चिक राशि में लाभ का भाव है, परिवर्तन की राशि। वृश्चिक राशि आपका 5वां भाव भी है, जो 10वें भाव से 8वां है, तो 8वां कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो रहा है। 5वें भाव में 8वीं राशि और 5वां भाव 10वें भाव से 8वां है। लेकिन बृहस्पति की इस 5वीं दृष्टि के साथ तो बहुत सारे अच्छे लाभ एक्टिवेट हो रहे हैं। करियर में बदलाव के लिए परिवर्तन एक्टिवेट हो रहा है। तो या तो करियर में बदलाव आपके अपने प्रयास, अपने कम्युनिकेशन, अपनी ग्रेड को आगे बढ़ाने की क्षमता से आएगा। हालांकि ये सही परिवर्तन, सही बदलाव, सही कदम उठाने के लिए तैयार रहने से भी आ सकता है। जब करियर में बदलाव का समय आता है, फिर से जैसा कि मैंने कहा, यह आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह कहाँ बैठा है और आप किस दशा और अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। अब शनि आपके 9वें भाव में वक्री रहेगा, जो लाभ का भाव है, लेकिन आध्यात्मिकता का भाव, अनुभवों का भाव भी है। जिसका मतलब है कि अगर आपने अब तक अपने अनुभवों से सीखा है, तो वक्री काल के दौरान भी शनि आपका समर्थन करता रहेगा, आपकी सेवा करता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने अनुभवों से नहीं सीखा है, अगर आप अभी भी बुरे लड़के या बुरी लड़की बने हुए हैं और अपने सीनियर्स की बात नहीं मान रहे हैं, मैनेजर की बात नहीं मान रहे हैं, सीनियर लोगों की बात नहीं मान रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं, काम पर या अपनी टीम में अपने सीनियर लोगों की बुरी किताबों में हैं, तो यह एक मुश्किल समय होने वाला है क्योंकि शनि आपके 7वें घर यानी पार्टनरशिप के घर का भी स्वामी है। तो हाँ, उन लोगों के लिए जो इस कगार पर हैं, मेरा मतलब है रिश्ता सच में अच्छा नहीं चल रहा है, तो उन लोगों के लिए पार्टनरशिप से कुछ चीज़ें एक्टिवेट होंगी, दूसरे रिश्ते के नज़रिए से भी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं। तो अगर आप अपने मौजूदा रिश्ते को लेकर बहुत पक्का नहीं हैं, तो जून या ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई तक आपके लिए कोई फैसला लेने का समय आ सकता है। आपको शायद इस तरह या उस तरह कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। शनि 9वें घर में है, जो खास तौर पर दूसरे रिश्तों का भी घर है, क्योंकि शनि 7वें घर यानी रिश्तों के घर का भी स्वामी है। तो दूसरा रिश्ता बहुत कम लोगों के लिए एक्टिवेट हो रहा है। बहुत कम लोग, और आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। रिश्ते में वापस नहीं आ रहा है, बल्कि वापस आ रहा है। उनसे जुड़ना, उनसे मिलना भी हो सकता है। आप में से बहुत, बहुत कम लोगों के लिए यह पुराने जुनून को फिर से जगा सकता है और कुछ चीज़ें शुरू हो सकती है। तो अगर आप अपने एक्स के साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और आप सॉरी कह रहे हैं, जो भी हो, कोशिश जारी रखें, चीज़ें फिर से शुरू हो सकती हैं। अगर वो रिश्ता आपके लिए सच में महत्वपूर्ण था, वहाँ तो अब रिश्ता आपके लिए सच में महत्वपूर्ण था। देखा मेरे जंदी के सब छेले हैं, जैसा बनना चंदी का कवतना। अब दूसरी बात यह है कि शनि 8वें घर का भी स्वामी है, तो यह अचानक होगा। न सिर्फ रिश्तों का फिर से शुरू होना होगा, बल्कि पार्टनरशिप भी आपके लिए अचानक फायदे लाना, आपके लिए नए प्रोजेक्ट, सही दिशा में आगे बढ़ना भी हो सकता है, क्योंकि शनि 8वें घर का भी स्वामी है। हालांकि वहां बैठा राहु एक मजबूत भूख और नई गति के लिए फायदे पैदा कर रहा है। मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, मैं नए प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ क्यों रुका हुआ हूँ, मेरे साथ चीजें क्यों नहीं हो रही हैं। तो आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हुए। हालांकि जिस ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव को आप देख रहे हैं, उसे पैसे के नजरिए से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नजरिए से ज्यादा फायदा होगा। तो आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, नए मौके आ सकते हैं, लेकिन आपको इस पर नजर रखनी होगी कि मौके कहाँ से आ सकते हैं। दूसरा, राहु के 8वें घर में होने के कारण आपको किसी मौके से गुमराह किया जा सकता है, क्योंकि शनि 9वें घर में वक्री हो रहा है। सही मौके को समझ नहीं पाना और गलत दिशा में जाना। हालांकि दोनों में से कोई भी मौका आपके लिए फायदा लाएगा, आपके लिए फाइनेंशियल फायदा, आपके लिए पैसे का फायदा। तो पैसे कमाने के सही तरीके, पैसे कमाने की सही जगह, पैसे कमाने की सही दिशा, पैसे कमाने के सही करियर के लिए अपना दिमाग खुला रखें, क्योंकि बृहस्पति करियर के 6वें घर का स्वामी है और लग्न में उच्च राशि में है। अब केतु दूसरे घर में है। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आपके प्रयासों से आएगा, जब आप बदलाव पर नजर रखेंगे, क्योंकि केतु 5वें घर का भी सह स्वामी है, वृश्चिक राशि या चिन्ह के साथ, मंगल के साथ। तो मंगल आपके करियर के 10वें घर का स्वामी है। केतु मंगल के साथ 5वें घर का स्वामी है, बदलाव के लिए परिवर्तन। तो आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति महत्वपूर्ण है।
लेकिन आप कैसे देख रहे हैं एक अवसर को, आप कैसे देख रहे हैं बदलाव को, कैसे आप देख रहे हैं परिवर्तन को, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर कर्क लग्न वालों के लिए किस्मत चमकेगी। अब उन लोगों के लिए जो सिंह राशि या सिंह लग्न में पैदा हुए हैं, यहाँ बृहस्पति आपके 12वें घर में जाएगा और मई के बाद उच्च राशि में होगा और यहाँ यह लाभ के लिए बेहतरीन अवसर बना रहा है। मजबूत लाभ। बृहस्पति लाभ के 5वें घर का स्वामी है, शिक्षा का, रोमांस का, अंतरंगता का, सट्टेबाजी के निवेश का, या उनमें से हर एक के लिए एक शानदार अवधि है। अंतरंगता और रोमांस बहुत उच्च मूल्य का हो सकता है। शारीरिक सुख बहुत अधिक हो सकते हैं। तो सावधान रहें कि आप किस तरह के शारीरिक सुखों में पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए शारीरिक सुखों का आनंद लेने के लिए एक से अधिक अवसर आ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में या शारीरिक सुखों में उच्च का हो रहा है, जबकि वह अंतरंगता और लाभ के 5वें घर का स्वामी है। तो कई रोमांस, अंतरंगता के कई अवसर आ सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत है। तो महिलाओं के लिए आपके पास कई चाहने वाले हो सकते हैं जो आपसे रिश्ते के लिए, डेटिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप डेटिंग ऐप्स वगैरह पर हैं तो आपको कई दिशाओं में खींचा जा सकता है। आप भ्रमित हो सकते हैं। मेरा सुझाव होगा कि किसी भी रिश्ते में जल्दी न करें या किसी के साथ जल्दी बिस्तर पर न जाएं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप सच में बिस्तर पर जाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन बिस्तर पर जाने का मतलब है रिश्ते को और गंभीरता से लेना शुरू करना। ठीक है। तो कभी-कभी जब हम किसी के साथ बहुत अंतरंग हो जाते हैं, तो हम उनके लिए कुछ भावनाएं या उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर विकसित करना शुरू कर देते हैं, या महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति इतना बुरा नहीं है, क्योंकि कोई भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है। मुझे नई पीढ़ी के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरी पीढ़ी ने निश्चित रूप से नजदीकी और घनिष्ठता को बहुत महत्व दिया। लेकिन यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो पुरुष हो या महिला, क्योंकि राहु कुंभ राशि में 7वें भाव में है, जो कालपुरुष का केवल 11वां भाव है। तो राहु का 7वें भाव में आना मतलब अब नई साझेदारी के लिए, साझेदारी में नई चीजों के लिए भूख और लालच, वैवाहिक जीवन में नई चीजें भी शुरू हो सकती हैं। जब तक बृहस्पति 11वें भाव में था, यह आपको आगे बढ़ने से पहले, किसी जान पहचान में जाने से पहले, किसी दोस्ती में जाने से पहले, सामाजिक संबंध बनाने से पहले सोचने की समझ दे रहा था। लेकिन अब बृहस्पति 12वें भाव में जा रहा है। ध्यान दें, बृहस्पति 12वें भाव में अच्छा करता है, लेकिन 12वां भाव बर्बादी और अधिकता और बुरी खुशियों का भी भाव है। तो आप ऐसी स्थिति में पड़ सकते हैं जहां मेरा मतलब है आप उस प्यार, उस घनिष्ठता से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति वहां है। बृहस्पति बुरी खुशियों के परिणामों को बढ़ा रहा है, लेकिन यह बर्बादी और अधिकता का भी भाव है। तो बर्बादी और अधिकता या बिना किसी लंबे समय के फायदे के लिए उच्च ऊर्जा खर्च करना हो सकता है। केवल अल्पकालिक सुख हो सकते हैं, तो वहां सावधान रहें। हालांकि जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि 7वें भाव में स्थित राहु आपको साझेदारी के माध्यम से अपने करियर में बहुत अधिक लाभ कमाने का अवसर भी दे रहा है। तो आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ कैसे काम कर रहे हैं? आप अपने वरिष्ठों के साथ कैसे काम कर रहे हैं? आप उच्च अधिकारियों के साथ कैसे काम कर रहे हैं, जो सत्ता में हैं? यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केतु लग्न में रहने वाला है, और केतु लग्न में रहते हुए क्या करेगा? क्योंकि केतु लग्न में है और बृहस्पति द्वारा शासित धनु राशि को देख रहा है, जबकि बृहस्पति कर्क राशि में जा रहा है। तो यहाँ केतु आपसे करियर के मामले में बदलाव करने, रोमांस के मामले में बदलाव करने, बच्चों के मामले में बदलाव करने के लिए कह रहा है। तो यह आपसे अपने बच्चों पर फिर से ध्यान देने के लिए कहेगा। अगर आपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया है, या अगर आपकी कोई संतान नहीं है, तो नया परिवार शुरू करें। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, या अगर एक बच्चा है और दूसरे बच्चे के आने में 3-4 साल हो गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ठीक है, मैं दूसरा बच्चा करके परिवार शुरू करता हूँ। आप में से कुछ लोग जो शादीशुदा है, मेरा मतलब है जो रिलेशनशिप में है, उन्हें अचानक खुशखबरी मिल सकती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो सावधान रहें। अगर आप सच में बच्चा नहीं चाहते हैं तो आपको पता है कि क्या करना है। तो मैं आपको बच्चा ना होने के तरीके नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि परिवार की प्लानिंग के बारे में कैसे सोचना है। मेरा मतलब यही है। दूसरा, लग्न में केतु होने का मतलब है कि यहाँ आपको भूख और लालच हो सकता है कि मैं अपनी नौकरी में फंसा हुआ हूँ, मैं अपनी डेजिग्नेशन में फंसा हुआ हूँ, मैं अपनी हैसियत में फंसा हुआ हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ने या बदलाव की भूख और लालच, केतु बदलाव और परिवर्तन का ग्रह है। तो आप बदलाव और परिवर्तन चाहेंगे, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ करें, रुतबे के लिए, पद के लिए, और ज्यादा क्रिएटिव बने, ताकि भूख और लालच आपको किसी रिश्ते,
जान पहचान या नौकरी में धकेल दे जो लंबे समय में आपके लिए अच्छा ना हो, इसलिए वहां सावधान रहे। हालांकि कुल मिलाकर बृहस्पति पांचवें घर का स्वामी है और बृहस्पति आठवें घर का भी स्वामी है। यह आपके लिए बहुत अच्छी बदलाव लाने वाली ऊर्जाएं हैं जो आपको इस साल और शायद आने वाले कई सालों तक अच्छा रखेंगी अगर आप सही फैसला लेते हैं। अब उन लोगों के लिए जो कन्या राशि में पैदा हुए हैं, इन लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके 11वें घर में जा रहा है, तो यह बड़े सामाजिक लाभों के लिए एक बहुत अच्छा समय होने वाला है। अब ध्यान रखें कि बृहस्पति 11वें घर में उच्च का होकर जा रहा है, जबकि बृहस्पति चौथे घर और सातवें घर दोनों का स्वामी है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए घर से जुड़े, घर के निवेश से जुड़े, संपत्ति के मामले में कुछ बड़ा करने से जुड़े, निवेश करने और नई खरीदारी से जुड़े, किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने या सुविधाओं की खरीदारी से जुड़े महान अवसर हैं। आपका कोई भी काम जो जनता से जुड़ा है, जहां जनता का जीवन किसी न किसी तरह से आपसे जुड़ा है, जहां काम के जरिए या सामाजिक जिम्मेदारियों के जरिए आप बहुत बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि चौथे घर का स्वामी सामाजिक लाभ, सामाजिक नेटवर्क के 11वें घर में उच्च का हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति सातवें घर का भी स्वामी है और फिर 11वें घर में उच्च का होकर जा रहा है। इसका मतलब है कि रिश्ते के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में नए लाभ आने के बड़े अवसर हैं। तो घरेलू स्तर पर, संपत्ति के मामले में, सुविधा के मामले में और पार्टनरशिप के मामले में नए लाभ के नए अवसर आ रहे हैं। तो अगर आप किसी संगठन में काम करते हैं, खासकर बड़े संगठन में जहां आप जनता को सेवा देते हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां आप जनता की सेवा कर रहे हैं, यह करियर में आगे बढ़ने का एक शानदार समय है। नए सामाजिक संबंधों, नई सामाजिक जान पहचान के लिए भी अच्छे अवसर हो सकते हैं। पार्टनरशिप के जरिए भी आपको अवसर मिल सकता है। आपके कुछ पुराने कलीग, आपके कुछ पुराने बॉस भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप ठीक हैं, क्या आप हमारे साथ किसी मौके से जुड़ना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं। उस मौके पर नजर रखें, लेकिन सावधान रहे क्योंकि शनि जून के बाद सातवें भाव में वक्री होने वाला है। शनि पांचवें भाव और छठे भाव का भी स्वामी है। तो करियर के लिहाज से अगर आप अपने जूनियर्स की नज़रों में अच्छे नहीं हैं, तो आपके सीनियर्स प्रमोशन या ग्रोथ के लिए आपका केस आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। वे आपको पसंद करें, वे आपको सपोर्ट करें रिश्ते के लिए, लीडरशिप पोजीशन के लिए भी। इस तरह से आपके जूनियर्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा मौका भी है कि काम पर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जो आपके नीचे काम कर रहा है। चिंगारियां उड़ सकती हैं जो आपको उनके साथ दोस्त बना सकती हैं, जो आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन शनि के वक्री होने के कारण रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए सावधान रहे कि आप किस तरह के रिश्ते में पड़ते हैं, खासकर सबॉर्डिनेट्स के साथ, क्योंकि रोमांस का पांचवा भाव भी तेजी से एक्टिवेट हो रहा है। फिर केतु आपके 12वें भाव में रहेगा, जिसका मतलब है कि आपके करियर में बदलाव का मौका है, यहाँ तक कि लोकेशन के लिहाज से भी। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, ये विदेश जाने, विदेश में रहने या विदेश में आपकी भूमिका या करियर से जुड़े बदलावों के लिए तेजी से एक्टिवेट हो रहा है। उस लाभ के बहुत बहुत ज्यादा मौके, उस बदलाव के बहुत ज्यादा मौके आपके रास्ते में आ रहे हैं। राहु छठे भाव में, सेवा के भाव में रहेगा, जिसका मतलब है कि करियर की सीढ़ी चढ़ने के लिए कुछ करने की भूख और लालच बहुत ज्यादा होगी। बृहस्पति भी आपको कुछ हद तक सपोर्ट करेगा, लेकिन बृहस्पति सीधे तौर पर करियर के 10वें भाव से जुड़ा नहीं है। तो आपके होरोस्कोप में बृहस्पति कहाँ बैठा है, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप करियर में कितनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस साल बंटवारे महत्वपूर्ण है, इस साल सट्टा निवेश बहुत महत्वपूर्ण है, इस साल नए जान पहचान वाले लोग महत्वपूर्ण हैं। लेकिन विदेशी जमीन, विदेशी अवसरों, विदेशी संगठनों, विदेशी लोगों से संबंधित बदलाव कन्या राशि वाले लोगों के लिए तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। अब उन लोगों के लिए जो तुला राशि या लग्न राशि में पैदा हुए हैं, राशि चक्र, इस राशि के लिए बृहस्पति कर्क राशि में 10वें भाव में उच्च का हो रहा है। यह एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो बृहस्पति दो कारणों से कर रहा है। एक, बृहस्पति तीसरे भाव का स्वामी है जो प्रयास, संचार, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, खुद को मार्केट करने की क्षमता से संबंधित है।
फिर दवे भाव में उच्च का होना, जिसका मतलब है कि आपके अधिकांश प्रयास, जहां आप अपने आप का कम्युनिकेशन, जहां आप लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, जहां आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सेवाओं या खुद को एक काबिल व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति के तौर पर बेचने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, वहां आपको करियर से जुड़े अपने काम का बहुत अच्छा फल मिल सकता है। बहुत बहुत जरूरी। तो ये साल कह रहा है कि आप सही दिशा में, सही काबिलियत, सही एक्सपर्टाइज, लेकिन सही इरादे के साथ जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे। यह भी जरूरी है क्योंकि बृहस्पति आपके सर्विस, करियर, दूसरों की सेवा के छठे घर का भी स्वामी है। तो यही पर इरादे की बात आती है। तो अगर आपकी नौकरी या आपका इरादा लोगों की सेवा करना, समाज की मदद करना है, तो आपको फायदे मिलेंगे। आपको पद मिल रहा है, बेहतर रुतबा आपको मिल रहा है, बेहतर भूमिका आपको मिल रही है। करियर के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से आपके लिए खजाने खुल रहे हैं। तो इस पर नजर रखें, तो कोशिशें आपके लिए अच्छी साबित होंगी। राहु पांचवें घर में, समाज की कुंभ राशि में रहेगा, सामाजिक स्थिति। लेकिन केतु 11वें घर में सिंह राशि में जा रहा है, जिसका मतलब है कि आपको इस बात के लिए जिम्मेदार होना होगा कि आप किन जान पहचान वालों के साथ जुड़ रहे हैं, किन सामाजिक संबंधों के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि नए कनेक्शन के कई नए अवसर आ रहे हैं। तो आप अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। इस व्यक्ति या उस दोस्त के साथ दोस्ती करने, इस व्यक्ति या उस दोस्त के साथ बाहर जाने के ज्यादा मौके मिल सकते हैं। और पांचवा घर रोमांस का भी घर है। तो यहाँ केतु आपसे कह रहा है कि आप अपने रिश्ते में ज्यादा जिम्मेदार बने, और सिर्फ इसलिए किसी के साथ न जाएं क्योंकि आपको रोमांस, नजदीकी का मौका मिल रहा है, सिर्फ मजे के लिए। तो राहु इस साल बहुत मजे करना चाहेगा, आपको मजे करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। लेकिन केतु आपसे कह रहा है कि धीरे चले। इस बात का ध्यान रखें कि आप किसके साथ मजे कर रहे हैं, क्योंकि समाज में आपका नाम खराब होने की संभावना भी ज्यादा है। इस बात की संभावना है कि वे रिश्ते बहुत हल्के फुल्के हो सकते हैं। इसका मतलब है कि 3-4 महीने आप किसी के साथ हैं और वह काम नहीं करता है, फिर किसी और के साथ 3-4 महीने आप जानते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहें कि आप किसके साथ रिश्ते में पड़ रहे हैं। नजदीकी, प्यार, रोमांस, बदलाव, सट्टेबाजी वाले निवेश में लाभ की संभावना भी ज्यादा है। इसलिए सावधान रहे कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वे निवेश या तो गुमराह कर सकते हैं या आप फंस सकते हैं। लेकिन लाभ निश्चित रूप से होगा। या तो आप छोटा लाभ कमा सकते हैं या आप बड़ा लाभ कमा सकते हैं। तो पूरी सावधानी के साथ आप बड़ा लाभ या लंबे समय का लाभ कमा सकते हैं। बिना पूरी सावधानी के तो लाभ छोटा हो सकता है या लाभ ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन इस साल नुकसान की संभावना पहले से कम है। लेकिन सबसे बड़ी संभावना, जैसा कि मैंने कहा, करियर में है, क्योंकि बृहस्पति का दिन है। शनि वही रहेगा। लेकिन साल के बीच में जून के बाद वक्री हो जाएगा, जबकि शनि पांचवें भाव और चारवें भाव का भी स्वामी है, जिसका मतलब है कि घरेलू तौर पर आप में से कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि आपको पीछे धकेला जा रहा है, या आपको घर पे उतना समर्थन या पहचान या प्रशंसा नहीं मिल रही है। इसे ज्यादा हल्के में न लें। यह यहाँ निवेश, रोमांस, करियर पर ज्यादा ध्यान देने के लिए है, ना कि घरेलू मुद्दों से पीछे धकेले जाने या खींचे जाने के लिए। तो इसे ज्यादा मुश्किल ना समझें, ज्यादा ना सोचें। लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, आप में से कुछ लोग साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा से एक घर पहले है, चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा से दूसरे भाव में है। तो अपने करियर के बारे में ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि करियर, यह साल करियर के लिए बहुत अच्छा है। जिसका मतलब है कि सही अवसरों पर नजर रखें और सेवा के मामलों में सही दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि 6वां भाव और 10वां भाव सक्रिय हैं और सभी तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छे से सक्रिय हैं। अब उन लोगों के लिए जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं, यह आपके करियर से जुड़ा एक बेहतरीन समय है, क्योंकि केतु आपके 10वें करियर भाव में रहने वाला है और मजबूत बदलाव के अवसर पैदा कर रहा है। लेकिन इस साल ये और भी ज्यादा साफ दिखाई देगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव में लाभ के घर में उच्च का होकर जा रहा है, जबकि बृहस्पति ने दूसरे भाव यानी ज्यादा आय, बैंक में ज्यादा पैसे के घर पर शासन किया। तो यह समय करियर में बदलाव और परिवर्तन के माध्यम से करियर से जुड़े लाभ के लिए बेहतरीन समय है। आपकी भूमिका में, आपके करियर में, जिस प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं, आपकी टीम से जुड़े काम में भी, तो ये बेहतरीन समय है नई अवसरों पर भी नजर रखने का जो आपकी तरफ आ रहे हैं। हालांकि 9वें भाव में स्थित बृहस्पति यह भी कहता है कि आप अपने अनुभवों का उपयोग करें। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप सच में करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको लगातार खुद को फिर से नया बनाना होगा। कम से कम इस साल कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ सीखना, कुछ योग्यता,
कुछ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें जिससे आप अपने मामले को आगे बढ़ा सकें, या आपकी प्रतिष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि यह व्यक्ति बहुत पढ़े लिखे, यह व्यक्ति बहुत अनुभवी है, यह व्यक्ति उस पद के लिए बहुत सक्षम है जो संगठन में खाली है, या कोई संगठन आपकी काबिलियत के आधार पर आपको किसी पद के लिए देख सकता है, आपके अनुभव के आधार पर। तो अगर आप इस साल कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपकी मौजूदा कंपनी में भी ये आपको कुछ प्रोजेक्ट करने में मदद करने के लिए बहुत आगे तक जा सकता है, नई जिम्मेदारियां लेने या करियर में आगे बढ़ने में भी। तो यह एक बेहतरीन समय होने वाला है। राहु चौथे भाव में रहेगा, जबकि चौथे भाव का स्वामी शनि जून के बाद वक्री होने वाला है। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में फोकस और ध्यान घरेलू मामलों पर रहेगा, लेकिन जून के बाद फोकस और ध्यान धीरे धीरे आए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के मामलों की ओर जा सकता है। तो घरेलू मुद्दे बाद में पीछे छूट सकते हैं। साल की शुरुआत में फोकस इन पर ज्यादा रहेगा। साल के बाद के हिस्से में फोकस करियर, करियर के फैसले, करियर में आगे बढ़ने पर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति मई के बाद 9वें भाव में जा रहा है। तो घर, निवेश, दस्तावेजीकरण, घर की मरम्मत, जो भी हो, घर बदलने से संबंधित ज्यादातर मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करें। जून से पहले ज्यादातर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि जून के बाद का समय करियर पर ध्यान केंद्रित करने, पैसे पर ध्यान केंद्रित करने, वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने, ज्यादा कमाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बेहतरीन समय है। सब कुछ सक्रिय हो रहा है। तो आपको दो दिशाओं में क्यों जाना चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। जब बृहस्पति एक बेहतरीन स्थिति में होगा, क्योंकि बृहस्पति सट्टेबाजी वाले निवेश और लाभ के 5वें भाव का भी स्वामी है, तो ये भी सही समय है। तो हम साल के पहले 6 महीनों में पूरी सावधानी बरतेंगे, लेकिन जून के बाद यह सही सट्टेबाजी वाले निवेश में निवेश करने और पैसा कमाने के लिए एक बेहतरीन समय होगा। तो जिन लोगों का अपना बिजनेस है, यह आपके लिए अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करने और सही मौकों पर ध्यान देने का एक बेहतरीन समय है। सही पार्टनरशिप पर ध्यान दें और फिर आप अच्छा कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप में से कुछ के लिए इस साल कई यात्राएं भी हो सकती हैं। यात्रा के मौके मिलेंगे, कम से कम एक लंबी यात्रा हो सकती है, और शायद एक इंटरनेशनल ट्रिप भी आपके लिए एक्टिवेट हो सकती हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग विदेशी करियर की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए वह कदम उठाने का सही समय हो सकता है। आप में से कुछ छात्र जो विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन देख रहे हैं, आपके लिए यह बेहतरीन समय है, क्योंकि चौथा भाव भी राहु के साथ एक्टिवेट हो रहा है और बृहस्पति 9वें भाव को एक्टिवेट कर रहा है, जो काबिलियत, अनुभव और शिक्षा और सीखने से जुड़े लाभों का है। अब वे लोग जो धनु राशि में पैदा हुए हैं, धनु लग्न या धनु राशि वाले, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन समय है, क्योंकि आपका लग्न स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में उच्च का हो रहा है। अब 8वां भाव महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि 8वां भाव परिवर्तन और बदलावों का भी भाव है, और आपका लग्न स्वामी 8वें भाव में जा रहा है। तो लग्न का परिवर्तन लग्न स्वामी के उच्च होने से 8वें भाव के परिवर्तन, बदलावों और अवसरों के माध्यम से आ रहा है। लेकिन अवसर महीनों पहले नहीं आएंगे, अवसर अचानक आएंगे। अगर आपके कान और आंखें जमीन पर नहीं हैं, आंखें खुली और कान जमीन पर नहीं हैं, तो आप वो अवसर चूक जाएंगे। तो उस अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखें, देखते रहें कि अवसर कहाँ से आ रहे हैं। आप कुछ अवसरों को एक्टिवेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जहां आप लोगों से संपर्क करते हैं। आप नए जॉब रोल या नए प्रोजेक्ट या नई सीख के लिए ऑनलाइन जाते हैं, उसे एक्टिवेट करें। और ये एक बेहतरीन समय होने वाला है, क्योंकि न केवल बृहस्पति 8वें भाव में उच्च का हो रहा है, बल्कि बृहस्पति घरेलू मामलों के चौथे भाव का स्वामी भी है। तो शेयर्ड रिसोर्स हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी शेयर्ड रिसोर्स में अपने जीवन साथी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने लिव इन पार्टनर के साथ, या जो भी हो। लेकिन 8वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, जिसका मतलब है कि कुछ रिश्ते एक्टिवेट हो रहे हैं, कुछ छिपी हुई नजदीकी एक्टिवेट हो रही है। तो आपको बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, बहुत सारे इंटीमेट सिचुएशन में जाने के अचानक अचानक मौका। आप किसी पार्टी में जाते हैं, किसी सोशल इवेंट में जाते हैं, और अचानक आपको कोई पसंद आता है, वे आपको पसंद करते हैं। एक बात से दूसरी बात होती है। तो यहाँ सावधान रहें कि आप चीजों को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं, तो उन चीजों को नजरअंदाज ना करें। ऐसा सावधान रहें कि आप चीजों को नजरअंदाज न करें। तो अगर आपको नजदीकी के ज्यादा मौके मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ बिस्तर पर पहुंच जाए। तो यहाँ सावधान रहें, क्योंकि शनि चौथे घर में है
और यह जून के बाद वक्री हो रहा है, तो यह आपके घरेलू मामलों पर असर डाल सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नजदीकी का आनंद न ले, लेकिन सावधान रहें कि आप किसके साथ जा रहे हैं। आप किसके साथ आप जानते हैं बहुत ज्यादा सोशल हो रहे हैं, तो वे मौके निश्चित रूप से हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मजे करना चाहते हैं तो जरूर करें। हालांकि क्योंकि बृहस्पति लग्न का भी स्वामी है, हमारी प्रतिष्ठा भी यहाँ दांव पर लग सकती है। हालांकि अगर आप काम से जुड़े सही अवसरों का फायदा उठा रहे हैं, निवेश से जुड़े कुछ अवसर, सट्टेबाजी वाले निवेश से जुड़े कुछ अवसर, नए प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ अवसर, करियर में आगे बढ़ने से जुड़े कुछ अवसर, तो उन्हें लें। उनके लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें। राहु 11वें भाव में, तीसरे भाव में, 11वीं राशि में होता है, जिसका मतलब है कि आपके कम्युनिकेशन को काफी बढ़ावा मिल रहा है। आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा दी जा रही है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें। लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता का, लोगों को मार्केट करने की अपनी क्षमता का, और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। यह आपके लिए करियर में आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा समय है, अपने प्रयासों, अपने कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके और वहां लाभ कमाकर। तो आप पाएंगे कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रभावित करने की स्किल्स के माध्यम से बढ़त मिल रही है। तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, न कि इसे यूं ही जाने दें। केतु अनुभव के लाभ के 9वें भाव में रहेगा, जिसका मतलब है कि यह नए प्रोजेक्ट्स पर फिर से विचार करने का भी समय है। कुछ नया जो आप करते हैं, नए सर्टिफिकेशन भी आप करते हैं, लेकिन एक बदलाव हो सकता है, एक अवसर जो आपको करियर के माध्यम से मिलता है, जहां बदलाव लंबी अवधि की यात्रा भी फोकस में हो सकती है। अब वे लोग जो मकर राशि या मकर लगन या मकर राशि में पैदा हुए हैं, तो यहाँ आपका लगन स्वामी शनि साल के मध्य में, मध्य वर्ष के बाद, जून के बाद साल के बाकी हिस्से के लिए वक्री होगा, तो यह महत्वपूर्ण है। हालांकि बृहस्पति आपका 12वां स्वामी और आपका तीसरा स्वामी, जहां शनि स्थित है, वह 7वें भाव में उच्च का हो रहा है और शनि पर दृष्टि डाल रहा है, जिसका मतलब है कि बृहस्पति लगभग पूरे साल नियंत्रण करने वाली ऊर्जा होगा। बृहस्पति लाभ को नियंत्रित करेगा। बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को नियंत्रित करेगा। बृहस्पति आपके प्रयासों को भी नियंत्रित करेगा, क्योंकि शनि प्रयास के तीसरे भाव में स्थित है। तो आप में से कुछ लोग आलस महसूस कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग टालमटोल कर सकते हैं, आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये बाद में करना चाहता हूँ, मैं ये अभी नहीं करूंगा। तो इस तरह की एनर्जी आपके अंदर आ सकती है, लेकिन बृहस्पति आपको बढ़ावा देगा, बृहस्पति आपको एनर्जी देगा। हालांकि 7वें घर में बृहस्पति का मतलब है कि आपके लिए बहुत अच्छा करने का मौका, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ, नए बिजनेस से जुड़ा हुआ, कुछ नया करने से जुड़ा हुआ जो आप करते हैं, वह बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि जून के बाद शनि वक्री हो रहा है। तो अगर आप अपना कुछ करने की योजना बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ कर रहे हैं, इसके लिए किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि नया चैनल शुरू कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो, नई कंसल्टिंग चीज शुरू कर रहे हो, कोई नई चीज शुरू कर रहे हो जहां आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समय है। लेकिन पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि शनि वक्री हो रहा है, क्योंकि आप कुछ करना शुरू करेंगे और यह आसानी से चलेगा, लेकिन नतीजे आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। आपके नतीजों में बहुत समय लगेगा, कई महीने लगेंगे, जब तक आप कोशिश करते रहेंगे और समय अच्छा है। लेकिन अगर आप सही सावधानी बरत रहे हैं, अगर आप सही मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप सही लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। खासकर आपकी कोशिशों से जुड़ा हुआ सच में बहुत अच्छा समय है। और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि राहु आय के दूसरे घर में है, राहु शनि के साथ कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब शनि कोशिश के तीसरे घर में वक्री हो रहा है, राहु ऊंची कमाई के दूसरे घर में है, तो आपकी भूख है, मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, मुझे और बचत चाहिए, मेरी सारी बचत खत्म हो रही है, तो भूख और लालच है। हालांकि आत्मनिरीक्षण भी होना चाहिए, सही मौके को देखने की नजर होनी चाहिए, और सही टीम मेंबर्स के साथ काम करने की आपकी क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि यह सब बृहस्पति के समृद्धि के रास्ते पर जाने से एक्टिवेट हो रहा है। और बृहस्पति प्रयास के तीसरे घर का भी स्वामी है, तो जाहिर है प्रयास आपको आपकी मेहनत का फल देगा। एक टीम में काम करने की आपकी क्षमता के माध्यम से, लोगों के साथ रोजाना काम करने की आपकी क्षमता के माध्यम से, और बृहस्पति आपके लग्न को भी देख रहा है, तो यह उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया समय है।
आठवें घर में केतु आपको बहुत सारे अचानक अवसरों से साथ ही अचानक आने वाली मुश्किलों, अचानक चुनौतियों से भी दूर रख रहा है। तो जो अचानक मुद्दे सच में आग बुझाने वाले होते हैं, वे कम होंगे। आप वहां सुरक्षित रहेंगे, लेकिन केतु बहुत सारे अवसरों को भी दूर रख रहा है। कुछ चीजें जो आपके रास्ते में आ रही हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 सालों से स्थिर प्रयास, स्थिर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो यह उन सभी का आपको वापस भुगतान करने का एक बहुत ही बढ़िया समय है। बल्कि आपके लिए नई चीज़ें आ रही हैं। वो सारा प्रयास जो आपने किया है पिछले 2-3 सालों में, जो कुछ भी आपने किया है, वो सब आपके पास आ रहा है। खास तौर पर अगर आप बृहस्पति की दशा या अंतर्दशा में हैं, या राहु की दशा या अंतर्दशा में हैं, या शनि की दशा या अंतर्दशा में हैं, तो चीज़ें आपके लिए सच में एक्टिव हो रही है। ज़ाहिर है, शनि की स्थिति आपके हॉरोस्कोप में भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि शनि आपका लग्न स्वामी है और वक्री हो रहा है। मकर लग्न और राशि वाले लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। मौकों का फायदा उठाएं, जो फायदे आपके पास आ रहे हैं उनका फायदा उठाएं। जो नए कनेक्शन आप बना रहे हैं उनका फायदा उठाएं। सही दिशा में किए गए प्रयासों का फायदा उठाएं। मजबूत बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स और आय के दूसरे घर में बहुत मजबूत राहु के साथ। अब जो लोग कुंभ लगन या कुंभ राशि या कुंभ एसेंडेंट में पैदा हुए हैं, उनके लिए पूरे साल आपके लगन में राहु का रहना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि ध्यान रखें कि लगन स्वामी शनि जून के मध्य के बाद वक्री होने वाला है, तो पहले 6-7 महीने आपके लिए नए फायदे भी ला सकते हैं। लेकिन एक बार जब मैं आएगा और बृहस्पति आपके छठे घर में चला जाएगा, लेकिन उच्च का होकर, जबकि बृहस्पति आपके 11वें घर और आय के दूसरे घर का भी स्वामी है, जिसका मतलब है कि उन सभी लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं या करियर में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है। नए प्रोजेक्ट्स करने, नई भूमिकाएं लेने और प्रमोशन पाने का भी। हालांकि एकमात्र चीज जो हो सकती है, वो है ज़्यादा इंक्रीमेंट। पैसे कमाने के मामले में शनि का वक्री होना, तो अपनी पूरी जांच पड़ताल करें, पैसे के पीछे न भागे। आय के दूसरे घर में शनि का वक्री होने का मतलब है कि पैसे के पीछे ना भागें, भूमिका बदलें, पदनाम बदलें, संगठन का ब्रांड बदलें, ना कि पैसे के पीछे भागें। पैसे को अपने लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ना बनाएं अपने जॉब रोल या किसी भी चीज में बदलाव करने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखें और कुछ पैसे बचाएं। पैसे के मामले में ढीले मत पड़ो, और आप कुछ पैसे या कुछ लिक्विड मनी कमा रहे हैं, उसे खर्च मत करो, क्योंकि शनि दूसरे भाव में वक्री हो रहा है, जिसका मतलब है कि बचत आसानी से आपके पास वापस नहीं आएगी। इसलिए जाकर बहुत ज्यादा पैसे खर्च मत करो। हालांकि क्योंकि शनि 12वें भाव का भी स्वामी है और यह लगन का स्वामी भी है, जिसका मतलब है कि खर्च करने के कुछ मौके आपके सामने आएंगे और आपको उन्हें खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहे कि कौन सा खर्च सच में जरूरी है। कभी कभी आपको घर में मरम्मत करवानी पड़ती है, जो खर्च करने का एक मौका है जो हमारे सामने आता है। लेकिन हम जाकर बहुत सारी चीजें करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वैसे भी मैं हर समय अपने घर की मरम्मत नहीं करवाने वाला हूँ, तो मुझे यह करने दो और वह करने दो। आप अपने पैसे के मामले में बहुत ज्यादा ढीले पड़ सकते हैं, तो ऐसा मत करो। उतना ही करो जितना जरूरी है। आरामदायक चीजें सच में लग्जरी से ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहे तो लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन यह आत्म मंथन का समय है, खासकर जून के बाद। तो आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। यह इस साल बहुत टाइट रहने वाला है, लेकिन विकास के लिए, नई नौकरियों के लिए, नई भूमिकाओं के लिए, करियर की सीढ़ी चढ़ने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, काम में चमकने के लिए यह एक शानदार समय है। लेकिन साल के आखिर में आप पाएंगे कि अगर आपने पैसे के बजाय काम, करियर, प्रोजेक्ट्स में अपनी भूमिका पर ध्यान दिया है, तो साल के आखिर में आपकी मेहनत का फल आपको वापस मिलेगा। जब शनि फिर से धीरे धीरे सीधी चाल में चलना शुरू करेगा, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन समय होने वाला है। लग्न में राहु का होना मतलब है कि राहु पद, प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान के लिए भूख और लालच को बढ़ा रहा है। और बृहस्पति करियर के छठे भाव में जा रहा है, जिसका मतलब है कि आपके काम के जरिए, आपके करियर के जरिए प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, पद बढ़ सकता है, समाज में आपकी स्थिति भी बढ़ सकती है। हालांकि इसे अपनाने से पहले ज्यादा सावधान रहे, क्योंकि गुमराह होने और गलत मौका चुनने की संभावना जब समय अच्छा चल रहा हो, तो बहुत ज्यादा होती है। खासकर अगर आप राहु दशा या अंतर दशा में हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें। हालांकि अगर आप राहु का समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके लिए सच में सबसे अच्छा साल हो सकता है। आप जानते हैं, एक नई राह पर छलांग लगाने के लिए, एक नए ब्रांड में छलांग लगाने के लिए, एक नए संगठन में छलांग लगाने के लिए, अपने जीवन को बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए
हमष्टा करी कभी। केतु का 7वें भाव में होने का मतलब है कि नई पार्टनरशिप, नई टीमों, नए लोगों से सावधान रहे, लोगों पर ज्यादा भरोसा ना करें। अगर आपने उन्हें अभी तक भरोसेमंद नहीं पाया है, अगर अभी तक भरोसा नहीं बना है, तो सावधान रहे कि आप किसके साथ साइन अप कर रहे हैं, किसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, किसे अपने टीम मेंबर के तौर पर चुन रहे हैं, किसे नए प्रोजेक्ट में ले रहे हैं, क्योंकि वह मौका आपके पास आ रहा है। नया प्रोजेक्ट, नई टीम आ रही है, लेकिन जब तक आप ऐसा करते हैं, तब तक सावधान रहें। तो कुल मिलाकर सबसे शानदार अवधियों में से एक कुंभ राशि के लोगों के लिए आ रही है। अब उन लोगों के लिए जो लोग मीन राशि या मीन लग्न राशि में पैदा हुए हैं या मीन लग्न राशि वाले साल में, उनके लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। लग्न का स्वामी बृहस्पति लाभ के 5वें भाव में उच्च राशि में जा रहा है। लग्न के स्वामी के लिए सबसे अच्छे समय में से एक यह है कि वह किसी भी त्रिकोण भाव में उच्च का हो जाए। तो इस तरह से यह सच में बहुत अच्छा समय है। यहाँ बृहस्पति न केवल लग्न का स्वामी है, बल्कि बृहस्पति करियर के 10वें भाव का भी स्वामी है और चौथे भाव में जा रहा है। चौथी राशि में 5वें भाव में, लेकिन 5वें भाव में जो 10वें भाव से 8वां है, करियर में बदलाव या परिवर्तन से लाभ मिल रहा है और यह 10वें भाव का भी स्वामी है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय है कि आप अपने खुद के प्रयासों से बदलाव करें, अपने संचार कौशल के माध्यम से, लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता से, एक इंटरव्यू के माध्यम से, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, एक नई भूमिका के माध्यम से, करियर में विकास के लिए मजबूत बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, जो कुछ अपना कर रहे हैं या चला रहे हैं, कंसल्टिंग व्यवसाय कर रहे हैं, जहाँ भी आपके पास करियर में जो दक्षता, विशेषज्ञता है और फिर आप एक नई भूमिका, एक नई प्रोजेक्ट या नई करियर भूमिका के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। मीन लग्न राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय निश्चित रूप से आ रहा है। केवल एक चीज जिसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है, वह है जून के बाद चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, क्योंकि शनि वक्री हो रहा है। तो अगर आप कोई नया अवसर ले रहे हैं, नया अवसर आ सकता है, नई भूमिका आ सकती है, लेकिन चीजें सच में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। तो आपको अपनी ऊर्जा बनाए रखनी होगी, अपना मोटिवेशन बनाए रखना होगा, खुद को प्रेरित करते रहना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि परिणाम आपको साल के अंत में मिल सकते हैं। तो चिंता ना करें, अगर परिणाम भूमिका मिलने के बाद, प्रोजेक्ट मिलने के बाद नहीं आ रहे हैं, तो ठहराव महसूस ना करें। आपको एक नई भूमिका में ढलने में कुछ महीने लगेंगे, एक नए प्रोजेक्ट में ढलने में कुछ महीने लगेंगे, एक नई टीम में ढलने में कुछ महीने लगेंगे। तो वह समय दे। ऐसा न सोचे कि ठीक है, साल बहुत बहुत अच्छा शुरू हुआ, मई से जुलाई, अगस्त, सितंबर का समय बहुत अच्छा था, उसके बाद मुझे ठहराव महसूस हुआ। इसे ज्यादा दिल पर न ले। कुछ महीनों का ठहराव बुरा नहीं है, यह मजबूती का समय है, यह सीखने का समय है और यह एक टीम में, एक भूमिका में, एक करियर में और साथ ही सट्टेबाजी वाले निवेश में भी नए निवेश करने का समय है। यह कुछ समझदार विशेषज्ञ लोगों के लिए सट्टेबाजी वाले निवेश में बहुत सारा पैसा कमाने का एक बेहतरीन समय है, बजाय इसके कि आप सावधानी को ताक पर रख दें या जो भी है सावधानी को हवा में उड़ा दें और ऐसी चीजें करें जो लंबे समय में आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो आप में से कुछ लोग सट्टेबाजी वाले निवेश और शेयरों, इस तरह की चीजों में ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। यहाँ आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं अगर आप अपनी पूरी सावधानी बरत रहे हैं। नहीं तो राहुल 12वें भाव में बर्बादी और मेहनत के भाव में है। आपकी कुछ मेहनत बर्बाद हो सकती है और ज्यादा खर्च हो सकता है। आप ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। यहाँ आप पैसे कमा सकते हैं, आप ये सब खर्च कर सकते हैं, या तो गलत निवेश से या बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची से। मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है, मैं और पैसा कमा रहा हूँ, मुझे नई नौकरी मिल गई है, मुझे नया करियर मिल गया है, मुझे नया प्रोजेक्ट मिल गया है, मुझे खर्च करने दो, मुझे फिजूल खर्ची करने दो, मुझे मजे करने दो, मुझे खुलकर जीने दो। तो वहां सावधान रहें, अति न करें, ज्यादा खर्च न करें। अब केतु छठे भाव में जा रहा है या छठे भाव में रह रहा है, जिसका मतलब है कि करियर या उनकी नौकरी आपके नीचे काम करने वाले लोगों की वजह से स्थिर हो सकती है। तो अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, तो अपने सबॉर्डिनेट के साथ रिश्ते पर काम करें। जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ अपने समीकरण या तालमेल पर काम करें, क्योंकि जब शनि वक्री रहता है तो वे आपके कामों में बाधा बन सकते हैं। तो अगर आपके उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अगर आपका उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल है और अगर आप उनके साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, तो इस अवधि का उपयोग वास्तव में इस अवधि को अच्छा बनाने के लिए करें।
लंबे समय तक सबॉर्डिनेट के साथ इस रिश्ते पर काम करें, क्योंकि ये नींव रखने के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। एक बार जब इस साल आपको इसके लिए कुछ लाभ मिलते हैं, तो अपने प्रयास, अपनी टीम वर्क के माध्यम से नींव रखने के लिए, आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए, आने वाले कई कई सालों के लिए आपके लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बनने के लिए। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि साल 2004 प्रत्येक उदय राशि वालों या राशि चिन्ह वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तो ज़रूर देखें कि इस साल आपके लग्न स्वामी कहाँ स्थित होने वाले हैं, आपकी कौन सी दशा अंतर्दशा होने वाली है, दोषों और योगों के लिए आपकी दशा अंतर्दशा के ग्रह और आपका लग्न स्वामी कैसा होने वाला है, क्योंकि वे अपना अलग स्वाद लाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। अगले वीडियो तक यह आपका दोस्त साइन ऑफ कर रहा है। बाय।